यतो धर्मः ततो जयः। एकम सनातन भारत दल छत्तीसगढ़ से मैं लक्ष्मण पाठक, प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एकम सनातन भारत दल के उदय के साथ ही सनातन पुनर्जागरण का उद्घोष शुरू हो चुका है। एकम सनातन भारत दल सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा की रक्षा के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। आज विभिन्न मुद्दों के क्रम में आज जिन मुद्दों को लेकर मैं उपस्थित हो रहा हूँ वो हैं गो हत्या और भारत में हो रहे गो हत्या और तेजी से धर्म परिवर्तन के विषय पर चर्चा करेंगे। पहले गो हत्या के मुद्दे को पकड़ता हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में गो हत्या नहीं करने की बात कही गई है, यानी भारत में गो हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन गो हत्या बहुत तेजी से हो रही है और बहुत सारी गोकशी करने वाली कंपनियां हैं जिन्हें सरकार ने अनुमति भी दे रखी है, पर मेरे नज़र में इस तरह के कोई कानून नहीं है जिसके तहत सरकार इस तरह के गोकशी करने का आदेश दे सकती है। वो गौ माता जिनको हम राष्ट्र माता के रूप में देखते हैं और जिन्हें राष्ट्र माता के रूप में स्वीकारते हैं, उन गौ माता को बड़ा बेरहमी से भारतवर्ष में उनकी गोकशी की जा रही है। यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जब कोई शिशु की माँ खत्म हो जाती है तो वह गौ माता का ही दूध पी करके बड़ा होता है और देश को सम्मानजनक स्थान पर पहुंचाता है। वह गौ माता जिनके दूध में सारी अच्छाइयाँ हैं, जिनके दूध में वो सभी तत्व हैं जो माता के दूध में होता है। यदि हम विटामिन कहें, मिनरल कहें, प्रोटीन कहें, सब तो है। विटामिन ए है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है, विटामिन डी है, विटामिन के है। मिनरल्स में की बात यदि किया जाए तो कैल्शियम है, पोटासियम है, फास्फोरस है, जिंक है, सेलेनियम है और गौ माता के दूध में प्रोटीन भी है। तो कानून नहीं रह के भी आर्टिकल 48 कह रहा है कि गोकशी नहीं होनी चाहिए भारतवर्ष में, और गोकशी हो रही है और कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है। अभी जो बीच में एक बॉन्ड घोटाले की बात चली थी
उसमें यह देखा गया है कि कुछ पार्टियों ने, विशेषकर एक पार्टी ने, गोकशी करने वाले कंपनियों से चंदा भी लिया है, वो भी 250 करोड़। इस भारत के भूमि पर, इस भारत के पवित्र भूमि पर जब तक इस तरह का गोकशी होता रहेगा, वो भी नियम कानून के विरुद्ध है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात होगी यदि हम इस मुद्दे को लेकर के और आगे नहीं बढ़ेंगे तो। वह गौ माता जो कुछ कह भी नहीं सकती, अपने बचाने का प्रयास भी, अपने को बचाने का प्रयास भी नहीं कर सकती, कुछ बोल भी नहीं सकते किसी को बचाने के लिए, उस गौ माता की भारतवर्ष में हत्या हो रही है। यह पवित्र भूमि जहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ है, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, भगवान शंकर की जन्म स्थली है, जहाँ हजारों ऋषि मुनियों का जन्म हुआ है, जहाँ बड़े बड़े ज्ञानवान व्यक्तियों का जन्म हुआ है, ऐसे पुण्य भूमि पर गौ माता का जब तक खून गिरता रहेगा, हिंदू कभी खुशहाल नहीं हो पाएंगे। गौ माता की रक्षा में ही हिंदुओं की खुशहाली है। अतः हमारे सभी हिंदू भाई जागृत हो जाएं और गौ माता को बचाने के लिए जो संभव है